बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़र्दे की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। मुकम्मल वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा ताकि आप जो है इसी तरह से बना सकें। फिर मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी ले लिया है चावल को बॉईल करने के लिए। और चावल की मिक़दार 2 किलो मैंने ली है। 2 किलो चावल हम बनाने लगे हैं। यह हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, पानी को बॉईल आने देंगे। ये चावल को हमने धो लेना है 2 से 3 पानियों में। अच्छी तरह से इसका गंदा पानी निकाल लेना है हमने मैला, और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, और आप भी चाहें तो 3 से 4 घंटे तक इसे भिगो सकते हैं। अगर कम 2 घंटे भी इसके लिए काफ़ी होते हैं। ये चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। ये देखें जी, जहाँ पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। हमने चावलों को इसमें डाल लेना है। फ्लेम आप जो है हल्की रख लीजिएगा। चावलों को हम बॉयल आने देंगे एक कनी रहने तक। इसे दरमियान में हमने चेक कर लेना है। तकरीबन चावल बन चुके हैं। अब इसे छाना जाएगा। मैंने यहाँ पे एक मलमल का कपड़ा लिया है, 2 टोकरों पर मैंने उसे बिछा लिया है। और अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है तो आप उसमें एक ही बर्तन में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने जो है टोकरी में इसे निकाल लेना है। चावलों को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है इन्हें। चावल हमारे उबल चुके थे, इन्हें हमने छान लिया है। ये देखिए एक कनी इसमें रही हुई है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमने घी डालना है अपने पैन में। क्योंकि चावल 2 किलो हैं तो हम तकरीबन आधा किलो इसमें घी डालेंगे। सब्ज़ इलायची डाली जाएगी इसमें। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे सब्ज़ इलायची डालेंगे। चावल हमारे खुश्क हो चुके हैं अच्छी तरह से, पानी इनका निकल चुका है। देखिए माशाल्लाह से। अब इसे हम चावलों को इसमें ऐड करेंगे। घी के ऊपर हमने चावलों की एक तह लगा लेनी है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। 2 किलो मैंने जो है चावल में इसमें डाली है, 1.25 किलो तकरीबन मैंने चीनी डाली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की मिक़दार 1.5 किलो कर लें, कोई मसला नहीं है। चावल की तह के बाद हमने चीनी डाली थी। चीनी के बाद फिर ऊपर से हमने चावल डालने हैं। उसके बाद फिर से हमने चीनी डालनी है इसके ऊपर। एक तह फिर से हमने चीनी की लगानी है। चीनी को फैला के डालिएगा ताकि उसे पिघलने में आसानी हो। इस तरह से अब इसे ढक देंगे और फ्लेम को हम जो है हल्का रखेंगे। हमने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढका था। चीनी तकरीबन पिघल चुकी है। एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फिर से ढाँप देंगे। चीनी को हमने अब मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से ताकि इसका पानी खुश्क होने में आसानी हो और तमाम चावलों में जो है मिठास अच्छी तरह से रच जाए। चावल हमारे कहीं से भी फीके ना रहे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें पानी की अभी है नमी मौजूद है तो इसे हम फिर से ढक देंगे। और तकरीबन हमने 5 मिनट के बाद इसे फिर खोला है तो माशाल्लाह से अब तकरीबन बन चुका है। पानी इसमें हल्का सा है, ज़रा इसे हम खुश्क कर लेंगे।
हल्के हाथ से कोशिश कीजिए कि चावल हमारे ना टूटे। अब इसमें जो है मेवे डाले जाएंगे। यहाँ मैंने बादाम और जो है नारियल डाला है इसमें, और अगर आप चाहें तो इसमें काजू और किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे अंडे भी डाल सकते हैं, उबले हुए अंडे। अब इसमें कलर डालेंगे, जर्दे को कलर दिया जाएगा। सबसे पहले हमने मेहरून कलर दिया है, ग्रीन लिया है। इसमें हल्का सा 1 चम्मच के जितना हमने पानी डाला है। तो ये फैला के हम डालेंगे लाइन में, एक लाइन में, ताकि इनको ज़्यादा कलर भी ना आए और चावल हमारे जो हैं कलरफुल दिखाई दे। इस तरह से ये हो गया तकरीबन। ये ग्रीन कलर हमने डाल दिया। तमाम कलर को अलग अलग बर्तनों में जो है आपने मिक्स करना है। और अब हम इसे ढक देंगे। तकरीबन हमने इसे 10 मिनट के लिए ढका था। देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे जो हैं तकरीबन बन चुके हैं। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। मुकम्मल वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए, ताकि जो है आपको भी बनाने में आसानी हो। देखिए माशाल्लाह से कलर बहुत ही लाइटली हुए हैं, और यही हमें इसका कलर चाहिए था माशाल्लाह से। अब हम इसमें रसगुल्ले ऐड करेंगे। रसगुल्ले आप एंड में ही डालें, ताकि गरम उसमें डालने से पिघल जाते हैं, टूट जाते हैं। जब आप दम खोल लें, उस हवा उसको फिर जाए चावलों को, फिर आपने जो है इसमें रसगुल्ले ऐड करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। बहुत ही घर में बनाना बहुत ही आसान है। अगर घर में दावत हो तो घर में जल्द तैयार करने के लिए रेसिपी बहुत ही यूनिक है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। हमें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।